हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब लेक्चर पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं हूं सव्यसाची। आपको ले आया हूं जो आज का जो बाकी का एक्सरसाइज था हम लोग का द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का 1A एक्सरसाइज का। ठीक है, उसमें हम लोग को केमिकल फार्मूला जो है उसको बनाना मैं सिखाया था और उसी के ऊपर सारा क्वेश्चंस और मेरे बाकी के क्वेश्चंस है जो कि इस एक्सरसाइज में है। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। अच्छे से आप लोग अगर एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स को याद कर लिए होंगे तो बिल्कुल ही आसान है, अगर नहीं किए होंगे तब याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी करने वाले हैं और आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि बेसिक रेडिकल जो है एंड एसिड रेडिकल कंपाउंड का हमको बताना है एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड दिया है उसका हमको एसिड और बेसिक रेडिकल निकाल के उसका कंपाउंड का नाम लिख देना है। पहला वाला है बैरियम सल्फेट। क्या है बैरियम सल्फेट? अब बैरियम क्या होगा उसका ये वैलेंसी, तो हमको याद रखना होगा। वो जो मेरा केमिस्ट्री का एक लेक्चर था हाउ टू रिमेम्बर पीरियोडिक टेबल, वो जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा बेगर मांगे क्या, शराब की बाटली रात में, तो वो आता है बेगर मांगे मतलब बेरिलियम मैग्नीशियम के ग्रुप में आता है बैरियम, तो जो कि है 2+, तो Ba आ जाएगा मेरा 2+। ठीक है, Ba 2+ आ जाएगा। फिर सल्फेट हम लोग को पता है SO4 2- है। ठीक है, तो हम लोग का बैरियम सल्फेट हो गया BaSO4। ठीक है, तो हम लोग का जो बैरियम सल्फेट ये हो गया, ये उसका फॉर्मूला हो गया। Ba 2+ हो गया बेसिक रेडिकल, SO4 2- हो गया एसिड रेडिकल। पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। बिस्मथ नाइट्रेट, बिस्मथ जो है, बिस्मथ किस में आता है? NPAS वाले में आता है, न्यू पर्सनालिटी अनुष्का शर्मा सब भिखारी, Bi। तो Bi जो है हम लोग का कितना आ गया? वैलेंसी 3+ में आएगा। और ये जो है नाइट्रेट है NO3-। ठीक है, NO3-, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? BiNO3। ठीक है, और इसमें ये जो 3 है फिर नीचे यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, ये मेरा हो गया बिस्मथ नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया एसिड बेसिक रेडिकल और ये हमारा नेगेटिव वाला एसिड रेडिकल। तो एसिड बेसिक में बोलूंगा नहीं, जो भी पहला वाला होगा वो बेसिक रेडिकल होगा और इस साइड वाला होगा वो एसिड रेडिकल होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नंबर सी पे, कैल्शियम ब्रोमाइड। तो पहले लिख लेते हैं कैल्शियम, हमको अच्छे से पता है Ca2+ होता है और ब्रोमाइड Br- होता है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे याद रख रहे हैं, ये आप बार बार देखेंगे उसको तो याद हो जाएगा। ठीक है, वो टेबल देखिएगा, उससे बिल्कुल भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर आपके टेबल नहीं है तो फिर आप मेरे लेक्चर पिछला लेक्चर जो रेडिकल वाला लेक्चर में चले जाइएगा। ये है मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये सब मैं बताया था। और यहाँ पे मेरा लिस्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एसिड रेडिकल्स का। ठीक है, इन सबको मिला के ही हम लोग फॉर्मूला बनाते चलते हैं। तो फिर वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कहाँ गया? ये वाला मेरा क्वेश्चन वाला स्लाइड कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन वाला स्लाइड है। तो कैल्शियम ब्रोमाइड ये हो गया CaBr, और ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा CaBr2। ये मेरा हो गया केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया बेसिक रेडिकल और ये हो गया मेरा एसिड रेडिकल। फिर आते हैं डी पे, फेरस सल्फाइड। जल्दी जल्दी करते हैं। फेरस क्या है? 2+ आएगा क्योंकि फेरस और फेरिक रहता है 2+ और फेरिक 3+। ठीक है, सल्फाइड S-। ठीक है, तो FeS और 2 आ जाएगा। अच्छा, सल्फाइड 2- रहता है, सॉरी, FeS आ जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फाइड, ये सल्फाइड जो है S2-। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा ये। फिर बच गया मेरा 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम का Cr होता है और क्या रहता है? 3+। ठीक है, क्रोमियम का 3+ रहता है और सल्फेट फिर रहेगा SO4 होल 2-। सल्फर, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट सब 2- आएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा Cr2 और SO4 यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको नीचे लाना होगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया क्या? क्रोमियम सल्फेट। फिर आते हैं F वाले पे। F में कैल्शियम सिलिकेट, तो लिख दूंगा वैसे Ca2+,
कैल्शियम सिलिकेट SiO3, ठीक है, सिलिकेट का SiO3, और ये हो जाता है 2-, ठीक है। तो 2 + 2- कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा, बचेगा क्या, बचेगा CaSiO3, ये है कैल्शियम सल्फाइड सिलिकेट, ठीक है। ये फिर हो गया मेरा इरेज। आप चलते हैं जी पे। जी नंबर पे क्या होता है, स्टैनिक ऑक्साइड। स्टैनिक मतलब, अच्छा, स्टैनिक मतलब टीन का है, टीन का डिब्बे का कितना रहता है वैलेंसी, 2 या 4, ये 4 वाला रहेगा स्टैनिक, ये वाला स्टैनस। तो टीन जो है इसको लिख दूंगा SN4+, स्टैनिक। अब ऑक्साइड का पता है 2- होता है, O2-। अब जिनको नहीं पता कैसे बनाते हैं, इसको ले लेते हैं नीचे, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इसको ले लेते हैं नीचे, बन जाता है हम लोग का SN2 और O और यहाँ पे 4, ठीक है। अब ये डिविजिबल बाय 2 है, मतलब 2:4 रेशियो में है, मतलब 1:2 रेशियो में है, तो इसको काट के 1 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, तो मेरा बन जाएगा SnO2, हो गया। फिर जी के बाद आते हैं H में, सोडियम जिंकेट, सोडियम लिख लेते हैं Na+, जिंकेट, जिंकेट क्या हो जाएगा, ZnO2 2-, ठीक है। तो ये जो 2- मेरा नीचे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये बच जाएगा NaZnO2, ठीक है, ये 2 यहाँ पे नीचे आ गया, Na2ZnO2, ठीक है, ये सोडियम जिंकेट हो गया। फिर आगे हो गया था GH हो गया, फिर I, मैग्नीशियम फॉस्फेट। I पे आते हैं, मैग्नीशियम लिख लेंगे सिंपल सा Mg2+, और फॉस्फेट PO4 3-, ठीक है। फॉस्फेट फॉस्फाइड फॉस्फेट फॉस्फाइट सॉरी, सब आते हैं कितना 3- पे, सही है। तो ये जो होगा मेरा, कहाँ गया, हाँ, तो ये जो होगा 3 मेरा आ जाएगा नीचे, Mg3 और PO4 जो है होल पे आ जाएगा कितना 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैग्नीशियम फॉस्फेट। फिर क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट। अच्छा, ये एक नया चीज है थायोसल्फेट, वो क्या चीज है, ये हो गया मेरा, पहले सोडियम जो पता है वो लिख लेता हूँ, H2O3 2-, ठीक है। तो ये जो 2- है जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो मेरा बच गया क्या 2, ठीक है, H2O3, ये हो गया सोडियम थायोसल्फेट, सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये सब हो गया, नहीं, क्वेश्चन नंबर के पे आते हैं। ये है हम लोग का स्टैनिक फॉस्फेट, स्टैनिक मतलब टीन जो कि हम लोग का 4 वैलेंसी होगा, तो SN4+, ये हो गया। अब फॉस्फेट का पता है PO4 होल 3-, तो ये हो जाएगा SN, यहाँ पे आ जाएगा 3 और PO4 होल में आ जाएगा कितना 4, ये हो गया स्टैनिक फॉस्फेट। फिर आ गया स्टैनिक फॉस्फेट के बाद निकेल, निकेल JKL, हाँ, निकेल बाइसल्फेट। निकेल का कितना है भाई लोग, निकेल का हम लोग का है 2+, ठीक है, निकेल का है 2+, और क्या लिखा है, निकेल बाइसल्फेट, बाइसल्फेट मतलब HSO, ठीक है, HSO4, और बाई आता है मतलब सब बाई सल्फेट बाई कार्बोनेट, ये सब -1 रहता है, तो ये हो जाएगा Ni और HSO4, इस पे आ जाएगा 2, सही है। फिर आता है हम लोग का M क्वेश्चन नंबर, जो कि पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है, मैंगनेट। तो पोटेशियम मतलब K+ और मैंगनेट जो है MnO4, ठीक है, और मैंगनेट किस में आता है 2- में आता है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो 2 होगा ये आएगा यहाँ पे, और MnO4 ये आ जाएगा, ये हो गया मेरा पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। फिर M के बाद आता है N नंबर, पोटेशियम फेरोसियानाइड, सिंपल है पोटेशियम का, तो फिर फेरोसियानाइड को हम लोग को याद रख लेना है, जो कि FeCN6 होता है, और ये होता है टेट्रावेलेंट, ठीक है, जो कि फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या आएगा 4 और FeCN6, ये हो गया पोटेशियम फेरोसियानाइड, फेरोसियानाइड, ठीक है, फेरोसियानाइड।
ये हो गया हम लोग का क्लियर। अब आते हैं नंबर 16। ये तो हम लोग का जैसे था, ये उसका उल्टा वाला है। हमको क्या करना है, दिया है केमिकल नेम और केमिकल नेम पूछा है, दिया है फॉर्मूला। तो ये जो है पहला वाला CA3PO4 क्या है, CA3PO4 2। तो हमको क्या कर लेना है, इसको अलग अलग कर लेना है, ठीक है। Ca का ऊपर आ जाएगा, ये वाला चीज ऊपर आएगा तो Ca2+ हो जाएगा, और हम लोग को पता है PO4 3- है, ये वाला 3 आएगा तो क्या हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। फिर दूसरा वाला K2CO3, K2CO3। तो यहाँ पे देखो K के नीचे क्या है, 2 है, तो वो जो यहाँ पे CO3 जो है उस पे 2- आ जाएगा और इसमें 1 आ जाएगा, सिंपल है। तो ये मेरा क्या बन गया, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। अब C पे आते हैं, ये है K2 और MnO4। तो मुझे पता है मैंगनेट, मैंगनेट क्या होता है, 2- होता है, MnO4 2- हो जाएगा और K के ऊपर प्लस आ जाएगा, तो ये हो गया पोटेशियम मैंगनेट, C हो गया। नंबर D पे आते हैं, वैसे Mn3BO3 होल ये 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, Mn पे 2+ आ जाएगा और ये BO3 3- आ जाएगा। तो ये Mn क्या है, मैंगनीज, क्या है, मैंगनीज, तो मैंगनीज और ये है बोरेट, तो ये हो गया मैंगनीज बोरेट। मैंगनीज बोरेट हो गया Mg, ऐसे HCO3 होल 2, मेरे साथ करिए। Mg जो है यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा 2+, और HCO3 पे माइनस आता है, क्या हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं F पे, F पे आते हैं, जो कि Na और 4 दिया है और FeCN और इस पे क्या है, होल 6 है। हमको पता है FeCN होल 6 और 4- ये होता है सियानाइड और ये होता है Na+ होता है सोडियम, तो क्या हो गया, सोडियम फेरोसियानाइड, ठीक है, सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये हम लोग का है क्वेश्चन नंबर G, जो कि है BaClO3 और यहाँ पे 2। तो ये करेंगे, Ba पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो है 2 ऊपर आएगा तो 2+ हो जाएगा, ClO3 यहाँ पे 1 था तो ये आ जाएगा 1-, तो ये क्या हो गया मेरा, सिंपल है। ClO3- क्या है, क्लोरेट है, क्लोरेट, क्लोराइड और क्या होता है, हाइपोक्लोराइट और परक्लोरेट, ये सब क्या होता है, -1 रहता है। तो ये जो हो गया मेरा Ba2+ ClO3- क्या है, बैरियम, बैरियम क्लोरेट, हो गया सिंपल। अब आते हैं H पे, ये हो गया Ag और 2SO3। Ag क्या है, सिल्वर है, क्या है, सिल्वर है। अब SO3 है, हमको पता है SO3 क्या होता है, 2- रहता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 3 2-। अब इसमें कितना हो जाएगा, फिर +1 होगा, तो ये क्या हो गया, सिल्वर, और ये हो गया SO4 2- सल्फेट होता है, ये सिल्वर सल्फाइट है, क्या है, SO3 होगा तो सिल्वर सल्फाइट। फिर से बता रहा हूँ, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट 2-, ये तीनों क्या है, 2- रहता है, ठीक है, सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट, हो गया। फिर मेरा आ गया ये आ गया I नंबर, ये क्या लंबा सा दिया हुआ है, बहुत सिंपल है भाई, ये मेरा CH3COO, CH3 CH2 और ये Pb, कू नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, CH3COO, ये है एसीटेट, ठीक है,
तो ये जो Pb है Pb पे 2 प्लस चला जाएगा और CH3 COO जो है इसमें माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया लीड एसीटेट। क्या हो गया? लीड एसीटेट। ये Pb आगे पीछे दिया है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। PbCH3COO2 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्लम्बस एसीटेट, ठीक है। क्या हो गया? प्लम्बस। क्या हो गया? प्लम्बस। ये जरूर मेंशन करिएगा, प्लम्बस एसीटेट या लीड 2 एसीटेट, ठीक है, क्योंकि 2 वैलेंसी शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जे वाला, क्या है? Na2SiO3। तो मैं बोल दिया SiO3 जो है 2 माइनस शो करता है और यहाँ पे Na प्लस है, तो ये जो है सोडियम सिलिकेट हो गया। क्या हो गया? सोडियम सिलिकेट। सिंपल था, ये सब क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। अब बचा है गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये मैं एक क्वेश्चन करवाया था उसी के जैसा ही है। KClO, KClO2, KClO3 और KClO4। ये चारों चीज क्या है? ये है K प्लस आएगा और Clo माइनस आएगा। वैसे K प्लस आएगा और ये ClO2 माइनस आएगा, सॉरी ClO2 माइनस आएगा। वैसे ये K प्लस आएगा, ClO3 माइनस आएगा। वैसे K प्लस आएगा और ClO4 माइनस आएगा। तो ये जो है क्या लिखते हैं? हाइपोक्लोराइट, ठीक है, पोटेशियम हाइपोक्लोराइट। और ये पोटेशियम क्लोराइट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम परक्लोरेट। क्या बोला? पोटेशियम हाइपोक्लोराइट। रब कर देता हूं आपके लिए। हाँ, ये रब हो गया। ये हो गया मेरा, ये फिर क्या हो गया? हाँ, ये हो गया अरे ये हो गया हाइपोक्लोराइट, ठीक है। ये हो गया क्लोराइट, ये हो गया क्लोरेट, ये हो गया पर क्लोरेट, ठीक है। ये हो गया हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरेट और पर क्लोरेट। तो पोटेशियम आगे लगा देना। तो ये हो गया चारों का डिफरेंस और चारों का नाम। फिर नेक्स्ट आते हैं 18th में। अब 18th वाला सिंपल है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मूला क्या है? सिर्फ फॉर्मूला मैं अगर लिख लेता हूँ सोडियम, जैसे अभी पोटेशियम, ऐसे पोटेशियम हाइपोक्लोराइट मान लो लिख देता हूँ, तो ये जो है मेरा क्या हो गया? एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। एक पार्टिकल को? नहीं। एक मॉलिक्यूल को? एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स ए मॉलिक्यूल, ठीक है। जो है मॉलिक्यूल ऑफ, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है किसका? सोडियम हाइपोक्लोरेट का। वैसे ही CO2, ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसका फॉर्मूला का कंपाउंड है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखेंगे। एल्यूमिनियम क्या होता है? 3+। ये सब बहुत कर लिया, अब तो हो जाना चाहिए। सॉरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पूछ रहा है, तो O ये जो है 2 माइनस होगा, ये जो 2 यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा? Al2O3 हो गया। Al2O3 मतलब यह है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है वैलेंसी, तो यहाँ पे कौन सा है? Al2O3, तीसरा वाला। अब वैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी मैंने बताया था कैसे निकालना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहले लिख लो, ठीक है, जो दिया है NO2 दिया है। क्या है? NO2 दिया है। तो क्या करेंगे? इस 2 को ऊपर ले लेंगे, ये कहाँ चला गया, और यहाँ पे जो 1 है इसको ऊपर ले आएंगे, तो ये हो गया N2+ और O1 माइनस। पर O जो है, क्या O1 माइनस कुछ होता है? नहीं। ऑक्साइड क्या होता है?
NO2 ये जो ऑक्साइड होता है 2 माइनस पे आता है, तो मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये क्या हो गया N4 प्लस और O2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वैलेंसी हम देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, N का वैलेंसी है 4। ठीक है, तो आंसर है ये वाला। फिर जो क्वेश्चन है हम लोग का आता है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ दोज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। पहले क्या पूछा है, एक तो एलिमेंट का नाम बता देना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स बता देना है, फिर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहले तो हमको लिखना होगा फॉर्मूला, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। सोडियम सल्फेट जैसे है, हम लोग पहले लिखना होगा सोडियम Na+, फिर सल्फेट लिखना होगा SO4, क्या SO4 कितना होगा 2 माइनस, फिर बनता है मेरा Na2SO4, ये बन जाता है सोडियम सॉरी हाँ ये 2 आ गया SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट बन गया मेरा। अब जो सोडियम सल्फेट बन गया, इसमें क्या है, सोडियम है, ठीक है, और सल्फर है और ऑक्सीजन है। कितने कितने एटम है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 4 है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसका आंसर यही है। ठीक है, जैसे क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। क्विकलाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में Ca हो और कैल्शियम लिख लिया 2+ और ऑक्साइड लिख दिया O2 माइनस, तो क्या हो गया CaO। तो क्या बचा, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन का एटम। वैसे ही फिर तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। बेकिंग सोडा दे ही दिया है NaHCO3। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम का 1, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 3। ठीक है, ये हो गया। फिर एमोनिया क्या है, NH3 है एमोनिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 1 आटम है और मेरे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कि उसका 3 आटम है। ठीक है, 1:3 में वो लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर जो बच गया अमोनियम क्रोमेट, तो अमोनियम पहले लिखना होगा NH4+। ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट बोल दिया था Cr2O7 और ये रहता है 2-। क्रोमेट का रहता है CrO3 2-। ठीक है, ये लेकिन डाइक्रोमेट दिया है तो मेरा ये रहेगा। अब ये जो 2- यहाँ पे नीचे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो NH4, ठीक है, इसका होल 2 आएगा और Cr2O7। तो इसमें जो है कितना क्या है, नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का 2 है। मतलब ये जो मतलब है यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का यहाँ पे मेरा 2 एटम है और हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का वैसे 4 × 2 = 8 एटम्स है। वैसे ही क्रोमियम का 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 7 एटम है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, नाइट्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 8 और क्रोमियम का 2 और ऑक्सीजन का 7 इन ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो फॉर्मूला, ये लास्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको M के हिसाब से दिया है। क्या है, सल्फेट जो है वो एक एलिमेंट का है, मतलब एक एलिमेंट का हम लोग को सल्फेट दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला है SO4 2- होना चाहिए, सल्फेट मतलब। ठीक है, अब पर उसका फॉर्मूला जो है हम लोग का दिया हुआ है, क्या आता है, M2SO4। ठीक है, होल 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को लेके ऊपर यहाँ पे रखेंगे और इस 2 को लेके यहाँ पे रखेंगे, तो M ये जो है 3+ आएगा और SO4 जो आएगा वो 2- आएगा, तभी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग का फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड ऑक्साइड फॉस्फेट एसीटेट बोल रहा है। तो यहाँ से हम लोग का पता चल गया M का वैलेंसी जो भी है, M का वैलेंसी कितना है 3 और SO4 ये तो हम लोग का पता ही था, तो हम लोग का वैलेंसी निकल गया M का। ठीक है, तो हम क्लियर कर देते हैं, तो हमको पता चल गया M का कितना है, वैलेंसी 3। अब क्लोराइड M कोई भी नाम हो उसका, M क्लोराइड अगर बनाएंगे तो M3+ आएगा और क्लोराइड का माइनस आएगा, तो क्या होगा, MCl3 होगा M क्लोराइड का फॉर्मूला। मतलब ये एक आंसर है। जैसे B का आंसर आएगा ऑक्साइड, तो M3+ और ऑक्साइड का 2- तो हो जाएगा
M2O3। फिर C हो जाएगा हम लोग का फॉस्फेट का M3+ और फॉस्फेट PO4 ये जो है 3-, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा MPO4। फिर D आएगा एसीटेट M3+ एसीटेट क्या होता है CH3 कू, ठीक है CH3COO होल 2 नहीं सॉरी CO तो ये जो यहाँ पे आ जाएगा वो वहाँ पे चला जाएगा, तो बच जाएगा क्या MCH3COO और ये जो है नीचे आ जाएगा 3। पे हम लोग का ये लेक्चर खत्म होता है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा लिया हूँ। ये जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर हो जाएगा। एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, यही सब है इस पूरा चैप्टर का रामबाण, ठीक है। अगर आपको एसिड रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स, उसका जो वैलेंसी याद हो जाता है तो और इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता है, ठीक है। ये हम लोग का खत्म हुआ एक्सरसाइज 1A, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग अगला क्लास में आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसके ये जो चैप्टर है हम लोग का अभी खत्म थोड़ी हुआ है, इसका और भी पार्ट बचा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, अगले में, और रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, ये चीज हम लोग का बाकी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। शेयर जितने से ज़्यादा बच्चों से करेंगे उतना बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।